दोस्तों, आज हम बात करेंगे रॉन्ग टर्न 2021 की, जो पुराने रॉन्ग टर्न सीरीज से काफ़ी अलग है। इस बार कहानी केवल नरभक्षी लोगों की नहीं, बल्कि एक रहस्यमय और खतरनाक समाज की है, जो जंगलों के बीच अपनी अलग दुनिया बसा कर रहता है। कहानी शुरू होती है एक लड़की जेन और उसके 5 दोस्तों से। ये सभी लोग एडवेंचर के लिए अमेरिका के एक पहाड़ी इलाके में ट्रैकिंग करने जाते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि तय रास्ते से बाहर मत जाना, लेकिन रोमांच के चक्कर में ये लोग उस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं। यहीं से उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सफ़र शुरू होता है। जंगल में पहली मुसीबत। ट्रैकिंग के दौरान ग्रुप मुख्य रास्ते से हटकर जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ समय बाद उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक पहाड़ी से एक विशाल पेड़ का तना तेजी से लुढ़कता हुआ आता है और उनके एक दोस्त को कुचल देता है। सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है। रात होने पर उन्हें अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। धीरे धीरे एहसास होता है कि जंगल में वे अकेले नहीं हैं। अगले दिन ग्रुप पर नकाबपोश लोग हमला कर देते हैं। ये लोग जंगल में रहने वाले एक गुप्त समुदाय के सदस्य होते हैं, जिन्हें द फाउंडेशन कहा जाता है। सालों पहले ये लोग आधुनिक समाज से अलग होकर जंगलों में बस गए थे। उनका मानना है कि बाहरी दुनिया भ्रष्ट और लालची है, इसलिए उन्होंने अपनी अलग सभ्यता बना ली है। वे जेन और उसके दोस्तों को पकड़कर अपने गांव ले जाते हैं। गांव पहुंचने के बाद दोस्तों पर मुकदमा चलाया जाता है। उनके नियम बेहद कठोर हैं। एक दोस्त की मौत की सजा दे दी जाती है, दूसरे को इतना भयानक दंड मिलता है कि देखकर बाकी लोगों की रूह कांप जाए। अब जेन और उसके बचे हुए साथी समझ जाते हैं कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो किसी तरह भागना होगा। भागने की कोशिश असफल होने के बाद जेन को समुदाय का नेता पसंद करने लगता है। धीरे धीरे जेन वहाँ रहने लगती है। समय बीतता है और एक ऐसा लगता है कि उनसे नई जिंदगी स्वीकार कर ली है, लेकिन उनके मन में आज भी आज़ादी की चाहत होती है। उधर जेन के पिता अपनी बेटी को खोजने के लिए महीनों तक तलाश करते रहते हैं। आखिरकार वे जंगल पहुंच जाते हैं। जेन के पिता बेहद बहादुरी से जंगल में खोजबीन करते हैं। कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद वे उस गुप्त समुदाय तक पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी अभी जीवित है। पिता और बेटी की मुलाकात फिल्म का सबसे भावात्मक पल है, लेकिन समुदाय उन्हें आसानी से जाने नहीं देता। अंतिम मुकाबला। जेन और उसके पिता किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। देखने में लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी होता है। कुछ समय बाद जेन को पता चलता है कि उस समुदाय के कुछ लोग अब भी उसका पीछा कर रहे हैं। वे उसे वापस ले जाना चाहते हैं। इसके बाद जेन एक एक करके अपने दुश्मनों का सामना करती है और आखिरकार अपनी ज़िंदगी पर मंडरा रहे खतरे को ख़त्म कर देती है। फिल्म यहीं समाप्त होती है। क्या अच्छा है, जंगल का माहौल और सिनेमेटोग्राफी शानदार है। सस्पेंस लगातार बना रहता है। कहानी पुराने रॉन्ग टर्न फिल्मों से अलग और फ्रेश लगती है। अंत तक दर्शक को यह नहीं पता चलता कि आगे क्या होगा। क्या कमजोरी है? जो लोग पुराने रॉन्ग टर्न की तरह म्यूटेड नरभक्षियों की उम्मीद करते हैं, उन्हें निराशा हो सकती है। फिल्म का मध्य भाग थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। कुछ किरदारों का विकास ज़्यादा गहराई से नहीं दिखाया गया है। अंतिम राय, अगर आप सिर्फ खून खराबे वाली स्लेशर फिल्में देखने आए हैं तो यह आपको अलग लग सकती है, लेकिन अगर आप सर्वाइवल, थ्रिलर, रहस्यमय और मनोवैज्ञानिक हॉरर पसंद करते हैं तो रॉन्ग टर्न 2021 से एक बार जरूर देखी जा सकती है। रेटिंग 7 स्टार। यह फिल्म पुरानी रॉन्ग टर्न सीरीज से कॉपी नहीं है, बल्कि एक नई कहानी पेश करती है, जिसमें जंगल से ज़्यादा डर इंसानों की बनाई हुई खतरनाक विचारधारा से लगता है। तो अगर आप देखना चाहें तो एक बार ज़रूर आजमा सकते हैं। बाय।